तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो एवरी ईयर आप लोगों को पता है इटली मैसी चेंजिंग लेकर आती हैं। और अगर कंपैरिजन किया जाए 2025 की स्टार्टिंग और 2025 के एंड का, तो इटली मैसी ने कितनी चेंजिंग की है। 2025 की स्टार्टिंग में जो इटली मैसी जो है वो अपॉइंटमेंट आपको पता है BLS एक साइड हुआ करती थी। वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ता था, वहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती थी, वहाँ पर आपको पिक्चर अपलोड करनी पड़ती थी, फिर जाकर बड़ी मुश्किल से जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हुआ करती थी। ठीक हो गया। तो उसके बाद मार्च में इन्होंने सारा का सारा सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया। इनटानिया सिस्टम आ गया। इनटानिया सिस्टम के अंदर आपको रजिस्ट्रेशंस करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशंस के बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ीस पे करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और आपको अपॉइंटमेंट जारी हो जाती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उस अपॉइंटमेंट पर आपको क्या करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, किस तरह आप अपनी फ़ाइल की मेकिंग करेंगे, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, फ़ाइल मेकिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंजिंग वगैरह की थी। स्टार्टिंग में जब फाइल मेकिंग आप करते थे तो उसके अंदर से आपको क्या करना पड़ता था कि सम टाइम आपको एक्ट ऑफ बर्थ प्रेजेंट करने पड़ते थे, मोसा सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने पड़ते थे, डाइवोर्स सर्टिफिकेट की पूरी प्रोसीडिंग करनी पड़ती थी। फिर ऐसा जितने भी मैनुअल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ख़त्म कर दिए। जो बर्थ सर्टिफिकेट के, जो मोसा सर्टिफिकेट के थे, वो भी ख़त्म कर दिए। और इसके साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट की प्रोसीडिंग भी ख़त्म कर दिया। सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं। अच्छा, इसके बाद बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते थे। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका FRC, MRC, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे वो ओरिजिनल लेते थे। और उसके बाद आपको रसीद कार्ड देते थे, इंक्वायरी फ़ीस की रसीद कार्ड देते थे। और उसके बाद आपको कहते थे आप चले जाए। जब आपका वीज़ा लगता था तो वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ वापस कर देते हैं। लेकिन अब उन्होंने कुछ सिस्टम को जो है वो चेंज कर दिया। ठीक हो गया। ये इट इज़ अप टू, आप कह लें BLS, उनका दिल चाहे तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में निकाहनामा ले लें या मैरिज सर्टिफिकेट ले लें, या अदरवाइज़ वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कलर कापी ले लेंगे, पासपोर्ट ओरिजिनल लेंगे और फ़ीस वगैरह ले लेंगे। फिर 15-20 दिन के बाद आपको कॉल आ जाएगी। ये रिसेंटली भी हमारा केस जमा हुआ था, उनसे उन्होंने कुछ भी ओरिजिनल नहीं लिया, सारे कलर कापी के सेट लिए हैं। तो ये जो चेंजिंग है ये आती जाती रहती हैं। ठीक हो गया। जो मेन चीज़ है वो आपकी फ़ाइल मेकिंग है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग है। चीज़ को आप समझ लें, बेशक वो फ़ोटो कापी ले रहे हैं, बेशक वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लें, लेकिन इनके अंदर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सारी की सारी करेक्शंस होनी चाहिए। आप जब डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपको ये लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारी की सारी कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका सम टाइम डेट ऑफ मैरिज का प्रॉब्लम हो जाता है, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, आपका एक्ट ऑफ मैरिज में प्रॉब्लम होता है, उसकी एक्ट ऑफ मैरिज की जो डेट्स है वो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ मैच नहीं कर रही होती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके FRC के साथ मैच नहीं कर रहा। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर जोल्स वगैरह होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जब आप सबमिशंस करवाने जाएँ आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी फ़ाइल को A to Z चेक करेंगे, जो इसके अंदर से मसले मसाइल होंगे वो सारे के सारे हम हाईलाइट कर देंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाना है, फिर अपोस्टल, फिर ट्रांसलेशन। इसका भी प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि आपका कितने कितने चार्जेस लगेंगे। अगर आप खुद ट्राई करते हो, अगर आप हमें हायर करते हैं, तो वो 1 विंडो में हम आपको किस तरह ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट की जब आप फ़ीस वगैरह पे कर लेंगे, तो फ़ीस को पे करने के बाद जो है क्या होगा कि आपको वो डॉक्यूमेंट को पोस्टल कर देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा वो आपकी ट्रांसलेशंस का आएगा, तो फिर ट्रांसलेशन करवाएंगे। अगर आप ये काम स्टेप बाय स्टेप खुद करते हैं तो आपके जो है 1 वीक का टाइम लग जाएगा। और अगर आप कोरियर के थ्रू करवाते हैं तो तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाएंगे। और इसी तरह अगर आप इस सारे पर्पज़ को हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन, अपोस्टल, उसके बाद ट्रांसलेशन, फिर फॉर्म फिलिंग, फ़ाइल मेकिंग, अगर वो प्रोसेस करवाते हैं तो वो भी 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हम ये सारा प्रोसेस करवा देते हैं। और आप अंडर द वन अम्ब्रेला अपनी फ़ाइल को लेकर ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट जाकर सबमिशन जो है वो करवा सकते। तो मेन चीज़ ये है कि चाहे अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज हो जाए, चाहे आपके डॉक्यूमेंटेशन की सिस्टम चेंज हो जाए, मेन चीज़ ये है कि फ़ाइल मेकिंग वाला सिस्टम सेम उसी तरह ही रहता है। तो फ़ाइल की मेकिंग और फ़ाइल की चेकिंग जो है वो ये 2 लाजमी आंसर हैं इस फ़ाइल के प्रोसेस के अंदर। ठीक हो गया ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ़ पर आपकी सारी फ़ाइल की मेकिंग वगैरह करें, आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, तो आप जो है वो हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आप हमसे जो है वो रब्ता जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।